आज का हमारा एहतजाज जो है सुप्रीम कोर्ट के बाहर अदलिया की बहाली के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए और हकीकी आज़ादी के लिए आज का ये हमारा एहतजाज है। और इंशाअल्लाह ताला ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान साहब की रहाई नहीं हो जाती। हम समझते हैं कि इमरान खान साहब की रहाई उसी वक्त मुमकिन होगी जब हमारी अदलिया आज़ाद होगी, जब आज़ादाना तौर पर अदलिया फैसले करेगी। लेकिन अगर अदलिया ने आज़ादाना तौर पर फैसले नहीं करने, अदलिया ने आज़ाद नहीं होना, तो फिर किसी तौर भी हम समझते हैं कि अवाम को इंसाफ नहीं मिल सकता। इसी तरह हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं और इन दिनों जो आइन के साथ एक खिलवाड़ खेला जा रहा है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इस बात का दोबारा यादा करते हैं कि किसी सूरत भी इंशाअल्लाह ताला आइन के से खेलने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। मीडिया के दोस्तों की वसातत से अपने ILF पाकिस्तान, ILF इस्लामाबाद, ILF पिंडी और ILF KP के खसूसी तौर पे और ILF के पंजाब, मैं ये सिर्फ इतना अर्ज करूं कि एक शॉर्ट कॉल पे कल इमरान खान साहब ने जब हमें कहा कि वकला जो है वो बाहर निकलेंगे इस आइन को बचाने के लिए, इस फेडरल कोड जो तरमीम के तहत बनाना चाहते हैं इसके खिलाफ वकला बाहर निकलेंगे। और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि ये हमारे मुल्क में गैंग ऑफ थ्री जो है, जो एक्सटेंशन सीख करना चाहते हैं, उसके ऊपर हम हर हालत में एहतजाज करेंगे। आज पूरे पाकिस्तान से, बल्कि सिर्फ मैं समझता हूं कि शॉर्ट नोटिस के ऊपर आज वकला की ये जमे गफीर यहाँ पे मौजूद है। ये काले कोट की और पाकिस्तान के वकला की बका की जंग है और हम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी एफिलिएशन पूरे पाकिस्तान के वकला को दावत देते हैं कि आए अपनी नस्ल को बचा लें, आए इस काले कोट को बचा लें, आए इस मुल्क को बचा लें। हम मुल्क बचाने निकले हैं, हम आइन निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम आइन बचाने निकले हैं। और ये किस लिए? 3 वजूहात हैं। सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल इंसाफ का निजाम बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कर्टेल किया जा रहा है। इसके साथ साथ मुल्क के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आम शहरियों को रखने के लिए इन्होंने आइन में तरमीम कर ली है जो कि छुपा के रखी है इन्होंने। इसी तरह से ये नून लीग की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लोग इन लोगों के साथ मिलके आइन के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। हम आज सुप्रीम कोर्ट के सामने इस फोरम में कहते हैं कि ना तो इन 3 के गैंग को हम एक्सटेंशन लेने देंगे और ना ही हम इस मुल्क की तबाही होने देंगे। बाकायदा तौर पे अब मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकबर राजा साहब मौजूद हैं, लतीफ खोसर साहब मौजूद हैं, नियाजुल्लाह नियाजी साहब, बुखारी साहब, शादाब जाफरी साहब, शायब शाहीन साहब, सब के सब जो हैं ये मौजूद हैं। लेकिन मैं इनसे कहूंगा कि सिर्फ एक आधे मिनट की बात करेंगे। सबसे पहले शायब शाहीन साहब से कहूंगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी इश्तियाक साहब ने मकासद आपको बता दिए हैं। देखें, इस वक्त पाकिस्तान के जो जमहूरियत का निज़ाम है उसको तमाशा और ड्रामा बना दिया गया है और उसके शेल्टर और प्रोटेक्टर सबसे बड़े वो 3 हैं। नंबर 1 काजी फाइसा, नंबर 2 चीफ इलेक्शन कमीशनर और उसके मेंबरान, नंबर 3 एस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े सरबराह। इन तीनों को अपनी एक्सटेंशन के लिए इस आइन को पांव तले रोंदना है और उस आइन की पामाली के लिए एक गैर आइनी तरमीम लाने की कोशिश हो रही है जिससे 25 करोड़ अवाम के हुकूक के ऊपर डाका डालने के मुतरादिफ है। नंबर 2, आज आइन और कानून की पामाली अपने उरूज पे है। आखिरी सहारा, उम्मीद और आसरा वो वाहिद फोरम है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। लोग इंसाफ की तवक्को रखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अब ये आखिरी अटैक उसके ऊपर करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को टूथलेस बना के उसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के लेवल पे लाना चाहते हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है वो खत्म हो जाए। जो 76 साल लगा के
ہم نے اس ملک کے آئین کو اور نظام انصاف کو درست سمت میں چلانے کی جو کوشش کی ہے، اب اس کے اوپر یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں اور اپنے لیے ایک ایسی کورٹ بنانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں اپنی مرضی کے فیصلے کر سکیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین اقدام ہوگا جس کی ہم شدید مخالفت کرتے ہیں۔ کھوسا صاحب، ہائی کورٹ کے سامنے وکلا کو روکا ہوا ہے۔ یہ ایک میڈیا کی وساطت سے ہم بتانا چاہتے ہیں، اس فسطائیت حکومت کے اندر آج کالے کوٹ کو بھی لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے روک لیا ہوا ہے۔ اس وقت ایجنٹ کے باہر بھی وکلا کو روکا ہے۔ تم خوف زدہ ہو، ہم تمہارا خوف توڑ دیں گے اور ہم انشاءاللہ یہ سارے بیریئرز کراس کریں گے۔ لطیف کوسا صاحب، میڈیا کو بھی روکا ہوا ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ میڈیا کو بھی روکا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصور علی شاہ صاحب، سینئر پیونی جج، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جناب منیب اختر صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ قاضی فیض عیسیٰ کی فسطائیت نہیں چلے گی یہاں پر، اور یہ جس انداز سے یہ تنقید کی گئی ہے خط کے ذریعے سے، یہ اتنی غیر مناسب اور غیر مہذب ہے کہ ایک سینئر ترین جج کو اس طرح سے جو ہے مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے، اور سینئر پیونی جج کو بھی ہے۔ ہم اس آزاد عدلیہ کے لیے پہلے بھی ہم نے خون دیا تھا، پہلے بھی ہم نے جانوں کا نذرانہ دیا تھا، آج بھی ہم آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں پاکستان کے ہر وکیل بلا تشخیص کہ وہ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کالے کوٹ کا وجود جو ہے خطرے میں ہے۔ اگر آزاد عدلیہ نہیں ہوتی ہے تو 25 کروڑ عوام کو انصاف بھی نہیں مل سکتا، اور پھر کالے کوٹ کے وجود بھی بے معنی ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں سارے کالے کوٹ، چاہے وہ کہیں بھی کسی بھی وہ پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، میں ان کو مدعو کرتا ہوں کہ خدا را آئیے اور پاکستان کو بچائیے، آئیے جمہوریت کو بچائیے، آئیے آئین کو بچائیے، کیونکہ آئین ہی ایک ایسا عمرانی معاہدہ ہے جو پاکستان کو متحد رکھ سکتا ہے۔ خاکم بدہن اگر آئین سے کھلواڑ کیا گیا تو پھر پاکستان بھی اللہ نہ کرے خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ پاکستان کو بچائیں گے بھی ہم، پاکستان کو انشاءاللہ جمہوریت بھی ہم پٹڑی پر دیں گے، اور آزاد عدلیہ کے ساتھ ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔